ताश के पत्तों का खेल आपने कभी ना कभी खेला ही होगा। दुनिया में ताश का इस्तेमाल खेलने के अलावा अलग अलग जगह पर होता है। कई मैजिशियन अपना मैजिक दिखाने के लिए ताश का इस्तेमाल करते हैं, लोग भविष्यवाणी बताने के लिए, और कुछ लोग ताश के पत्तों का घर बनाकर फेमस हुए हैं। लेकिन क्या लोगों को इस 52 ताश के पत्तों के पीछे छुपे कई फैक्ट्स मालूम है? जैसे कि ताश के 52 पत्ते क्यों होते, ताश के गड्डी में जोकर क्यों चुपके से बैठा होता है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं ताश के पत्तों में हर पत्ता किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि किंग ऑफ स्पेड्स इजराइल के किंग डेविड को रिप्रेजेंट करता है, किंग ऑफ हार्ट किंग चार्लेस को, किंग ऑफ डायमंड किंग जूलियस सीजर को, किंग ऑफ क्लब अलेक्जेंडर द ग्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ताश के पत्तों में जो क्वीन होती है वो भी इतिहास के किसी बड़ी क्वीन को रिप्रेजेंट करती है। क्वीन ऑफ स्पेड्स पैलेस क्वीन को, क्वीन ऑफ हार्ट्स जूडिथ क्वीन को, क्वीन ऑफ डायमंड रैशेल क्वीन को, क्वीन ऑफ क्लब एरेगिनी क्वीन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से ताश के पत्तों में जो जैक होते हैं वो भी किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जैक ऑफ स्पेड ओगियर द डेन को, जैक ऑफ हार्ट ला हायर को, जैक ऑफ डायमंड हेक्टर को, जैक ऑफ क्लब जुदास मैकबेबस या लैसलॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबको मालूम है ताश के 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्तों के सेट को डेक कहते हैं और हर डेक में 4 सूट होते हैं, स्पेड्स हार्ट डायमंड क्लब। मध्य युग में इन 4 सूट को इकोनॉमी के 4 पिलर मानते थे। जैसे कि हार्ट को चर्च माना जाता था, स्पेड को मिलिट्री, क्लब को खेती और डायमंड को व्यापारिक वर्ग माना जाता था। इसी तरह से 4 सूट को नेचुरल एलिमेंट भी माना जाता है। हार्ट मतलब वाटर, क्लब मतलब फायर, डायमंड मतलब अर्थ और स्पेड्स मतलब एयर होता है। क्या आपको मालूम है सबसे पहले ताश के पत्ते कागज से नहीं पेड़ के पत्तों से बने होते थे। सबसे पहले चाइना में 9वीं सेंचुरी में ताश के खेल की शुरुआत हुई थी। तांग राजवंश के राजा यूजोंग की बेटी पेड़ के पत्तों पर कुछ अलग अलग डिजाइन बनाकर खेल खेलती थी। बाद में यही खेल दुनिया के कई अलग अलग देशों में प्रचलित हुआ। इसे अभी हम ताश के खेल के नाम से जानते हैं। बाद में इसी पेड़ के पत्तों की जगह कागज ने ले ली। ताश के पत्तों में हार्ट का किंग ऐसा अकेला किंग है जिसे मूंछ नहीं है और उसने अपनी तलवार को सबसे अलग तरीके से पकड़ा हुआ है। आप अच्छे से देखोगे तो उसने अपनी तलवार को अपने सिर के पीछे पकड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी तलवार को छिपा रहा है या अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हार्ट का किंग दुनिया में सुसाइड किंग यानी आत्मघाती राजा और फॉल्स किंग यानी झूठा राजा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो डायमंड का किंग है ये ऐसा अकेला किंग है जिसने कुल्हाड़ी को पकड़ा हुआ है, इसलिए डायमंड के किंग को द मैन विद एक्स कहते हैं। और जो डायमंड का जैक होता है वो भी थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है, इसलिए उसे द लाफिंग बॉय बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि ताश के पत्तों से कितने खेल खेले जा सकते हैं? 5, 10 या 20? दुनिया के सभी ताश के खेलों को मिला दे तो ये नंबर 10,000 के आसपास है। ताश के गड्डी में जोकर क्यों होता है? जब हम आमतौर पर ताश का खेल खेलते तब हम जोकर को पूरी तरह से छोड़ देते। हमारे यहाँ जोकर को तभी इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई पत्ता हमसे खो जाए, उसकी जगह पर उसका नंबर जोकर के कार्ड पर लिखते और तभी हमारे यहाँ जोकर का इस्तेमाल होता है। कई बार आप कई ताश के सेट को देखेंगे उसमें भी जोकर नहीं होता। जोकर कभी हमसे खो भी जाए तो किसी भी खेल में वो हमारी रुकावट नहीं बनता। लेकिन फिर भी जोकर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आखिर क्यों? 1860 से पहले ताश के पत्तों में जोकर का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन 1860 के बाद जोकर को ताश के पत्तों में उपयोग किया जाने लगा। 1860 में यूकर गेम बहुत ही पॉपुलर गेम बन चुका था। यूकर गेम में ब्रिटिश रूल के मुताबिक एक इंपीरियल बावर नाम का एक कार्ड होता था और यह कार्ड ताश के बाकी सभी कार्ड से पॉपुलर था और वो आसानी से दूसरे सभी कार्ड को रोन देता था। इसी की वजह से कार्ड के डेक में इंपीरियल बावर नाम का कार्ड शामिल हुआ। बाद में यही कार्ड जोकर कार्ड में परिवर्तित हुआ। अभी जो पाइगो पोकर गेम खेला जाता है उसमें एक या कई बार 2 जोकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताश में 52 पत्ते क्यों होते, इसका जवाब है क्योंकि एक साल में 52 वीक होते।
ताश में 4 ही सूट क्यों होते? डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड्स। क्योंकि हर साल में 4 ही मौसम होते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बारिश और पतझड़ का मौसम। एक सूट में 13 ही पत्ते क्यों होते? क्योंकि हर मौसम में 13 ही वीक होते। क्यों हर ताश के सेट में 12 ही रॉयल पत्ते होते? क्योंकि हर साल में 12 ही महीने होते। है ना इंटरेस्टिंग? और यहाँ पर मैं आपको और एक मजेदार चीज बताने वाला हूँ। जब हम सभी ताश के पत्तों को जोड़ देते और उसमें एक जोकर को मिला दे तो ये नंबर आता है 365, जो साल के 365 दिन के बराबर होता है। आप ये एडिशन जरूर करके देखो। ताश का गेम खेलने से हमें बहुत कुछ फायदा मिलता है, जैसे कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ और लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। जिनकी मैथ स्किल कमजोर है, मैथ स्किल में भी सुधार आने में मदद होती है, क्योंकि कई ताश के खेलों में क्विक थिंकिंग और मन ही मन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर प्लेयर अनुमान लगाने पर भरोसा नहीं करते। उन्हें ध्यान से सोचना पड़ता है कि सामने वाले प्लेयर के पास कौन सा पत्ता होगा। इससे हम हमारे मन को कई बार चैलेंज करते हैं। इसी की मदद से हमारी मेंटल और इमोशनल एबिलिटी बढ़ती है। जब हम हार जाते, उस हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम ताश खेलते तब कौन से पत्तों का इस्तेमाल किया गया है और कौन से पत्ते आना बाकी है, यह सब हमें याद रखना पड़ता है। इससे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बड़ा सुधार आता है। ताश के पत्तों को आपने एक बार शफल किया तो आप या सारी दुनिया मिलकर भी उसी तरह से सेम ऑर्डर में कभी भी शफल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो 52 पत्ते होते उनको शफल करने की पॉसिबिलिटी 52 फैक्टोरियल होती है। 8.066 इंटू 10 की पावर 67 होती है। और ये इतना बड़ा नंबर है कि आपको 8 पर 67 शून्य लगाने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इन सभी फैक्ट में कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट में लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।